साल 1997 में आई एनाकोंडा मूवी ने लोगों के दिलो दिमाग में इस बात का खौफ भरकर रख दिया कि एक 40 फीट का विशालकाय सांप क्या तबाही मचाकर रख सकता है। हालांकि अब तक के मिले सबूतों की माने तो एनाकोंडा इतने विशाल न तो हुआ करते थे और न ही आज ये धरती पर इतने बड़े पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी सांप धरती पर रहा करता था जो कि आकार में 40 फीट नहीं बल्कि उससे भी 2 फीट ज्यादा विशाल हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं टाइटानोबोआ की, जो कि एक कल्पना नहीं बल्कि हकीकत था। वहीं डायनासोर का भक्षक यानी मोसासोरस को तो आप जरूर ही जानते होंगे, जिसने जुरासिक वर्ल्ड में एक इंडोमाइनस रेक्स को कच्चा ही निगल गया था। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होगा जब एक टाइटानोबोआ का सामना होगा समंदर का सबसे खूंखार दानव मोसासोरस से। टाइम एंड प्लेस। रेप्टाइल्स की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक मोसासोरस की उत्पत्ति लेट क्रिटेशियस पीरियड के 10 करोड़ सालों पहले ही हो चुकी थी और इसका राज उत्तरी अटलांटिक महासागर के एक बड़े क्षेत्र में होता था। लेकिन धरती में गिरे चिक्सुलप इम्पैक्टर के कारण ये धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह गए और उस घटना से लगभग 6.5 करोड़ सालों बाद यानी सन 1764 को मोसासोरस की हड्डियां नेदरलैंड के एक शहर से प्राप्त की गई, जब एक चूना के खदान में कुछ श्रमिक काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कोलंबिया में हो रही खुदाई से लोगों को एक विशाल सांप का कंकाल दिखा, जो बेहद ही डरावना था, क्योंकि सामने पड़े कंकालों को देख लोगों को लगा कि हो ना हो ये जरूर एनाकोंडा के कंकाल होंगे। पर साल 2009 में इस बात की पुष्टि की गई कि ये कंकाल एनाकोंडा के नहीं बल्कि आज से 6 करोड़ सालों पहले पाए जाने वाले टाइटानोबोआ के कंकाल है। और उस घटना के बाद लोगों में इस सांप के प्रति और भी उत्सुकता बढ़ने लगी। साइज एंड फिजिक। अगर दोनों दैत्यों की आकार की बात करें तो इसमें मोसासोरस के आकार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों सालों पहले ही मोसासोरस की कई स्पीसीज पाई जाती थी, जिनमें से मोसासोरस हॉफमैनी के कंकाल की लंबाई लगभग 17 मीटर या 56 फीट तक बताई गई, जो समुद्र की गहराइयों में अपने 2 जोड़ी फ्लिपर्स की सहायता से तैरा करते थे और अपने विशाल जबड़ों के चपेट में कई खूंखार जानवरों को अपना नाश्ता बना लिया करते थे। वहीं एक टाइटानोबोआ 42 फीट विशाल खूंखार शिकारी था, जो एक ही हमले में नदियों में आए किसी भी जीवों को जिंदा निगल जाया करता था। वहीं टाइटानोबोआ वजन में करीब 1 टन से भी ज्यादा भारी हुआ करता था। यानी आकार में शायद दोनों जीवों के बीच कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मोसासोरस आकार में तो टाइटानोबोआ से काफी विशाल थे ही, पर वजन में भी ये टाइटानोबोआ से 15 गुना ज्यादा भारी होते थे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आकार के बड़े होने पर ही कोई जंग जीत सकता है, क्योंकि इतिहास इस बात का सबूत है कि बड़े बड़े सौरोपोड्स भी छोटे थेरोपोड्स का शिकार हो जाया करते थे। अटैकिंग टाइप। अगर दोनों के हमला करने के तरीके की ओर नजर डालें तो इसमें एक टाइटानोबोआ अपने शिकार को बेहद ही दर्दनाक तरीके से मारा करते थे, क्योंकि ये विशाल सांप विषैले तो नहीं थे, जिस वजह से शिकार को मारने के लिए इसकी वजनिया तथा लंबी शरीर बहुत काम आती थी, क्योंकि ये अपने शिकार पर कुंडली बनाकर उसके श्वास नली को तोड़ दिया करते थे। उसके बाद ये अपने शिकार को कच्चा निगल जाया करते थे। इसके साथ ही शैलो वाटर में इसकी रफ्तार लाजवाब की होती थी, इसी वजह से ये वैसे ही इलाकों में रहना पसंद करते थे। इस विशाल सांप को पेड़ों पर चढ़ना और कुछ फीट उछलना भी आता था, जिससे इस बात का पता चलता है कि ये काफी फुर्तीले हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर समुद्र का सबसे खूंखार शिकारी यानी मोसासोरस अपने शिकार को अपनी तेज धारदार दांतों की सहायता से मार डाला करते थे, क्योंकि इसकी बाइट फोर्स 13,000 पाउंड की होती थी, जो कि किसी भी जमीन में रहने वाले जीवों से काफी अधिक था। और समुद्र के अंदर ये अपने चारों फ्लिपर्स की सहायता से काफी तेज गति से तैरा करते थे और अपनी लंबी पूंछ की मदद से ये काफी तेजी से अपनी दिशा बदल सकते थे। इसके अलावे इसके सुनने की क्षमता तेज थी, या यूं कह ले समुद्र में होने वाली जरा सी भी हलचल को ये तुरंत भांप लिया करते थे और उसी दिशा में ये हमला करने के लिए तुरंत निकल जाते थे और इसके अटैक को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाया करता था। लेकिन एक और जहां टाइटानोबोआ के पास उसका लंबा शरीर था ताकि वो अपने शिकार को जकड़ सके, वहीं मोसासोरस के जबड़ों में तेज धारदार दांत होने के साथ साथ इसके जबड़े के अंदर भी दांतों की एक श्रृंखला पाई जाती थी। यानी इसके शिकार को मोसासोरस से बचने के लिए दोनों दांतों की लाइन से खुद को बचाना होता था, पर शायद ये मुमकिन नहीं था। फाइट। हालांकि दोनों जीवों के बीच कभी लड़ाई नहीं हुई होगी,
क्योंकि ना तो दोनों एक ही समय काल में रहा करते थे और ना ही मोसासोरस समुद्र से उठकर नदियों में आते। वहीं टाइटैनोबोआ भी समुद्र से दूर ही रहा करते थे। लेकिन अगर दोनों एक ही समय काल में होते और हमें इसके बीच की लड़ाई देखनी होती तो पहले टाइटैनोबोआ को ही नदियों से उठकर समुद्र में जाना पड़ता, क्योंकि समुद्र में दोनों ही जीव कुछ देरी के लिए जी सकते थे। लेकिन इसमें से मोसासोरस पानी के भीतर काफी देरी तक रह सकता था, लेकिन फिर भी उसे श्वास लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना ही पड़ता था। तो ऐसे में अगर एक टाइटैनोबोआ समुद्र के सतह में जैसे ही उतरता तो वैसे ही मोसासोरस को इस बात की भनक लग जाती कि समुद्र में कोई बड़ा शिकार आया है। पर मोसासोरस इस बात से अनभिज्ञ होता कि उसने आज तक ऐसा शिकार कभी नहीं देखा होगा। खैर, टाइटैनोबोआ का लोकेशन पता चलते ही मोसासोरस पानी की सतह की ओर बढ़ने लगता और पानी में उछलकर टाइटैनोबोआ पर हमला करता। और अगर किसी तरह टाइटैनोबोआ इस हमले से बच जाता और वो तुरंत संभल कर मोसासोरस पर हमला करने की तैयारी करता तो सबसे पहले टाइटैनोबोआ मोसासोरस के गले पर अपनी कुंडली लपेटना चालू करता। हालांकि इसमें मोसासोरस को थोड़ी बहुत घुटन तो होती, लेकिन इस हमले से मोसासोरस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मोसासोरस कुंडली में बंधे होने के बावजूद भी वो पानी की गहराइयों में जाने लगता ताकि वो निश्चिंत होकर इस शिकार का अकेले मजा ले। गहराई में जाते ही टाइटैनोबोआ के तो होश ही उड़ जाते, जिसके बाद होता असली तांडव, क्योंकि मोसासोरस अपने विशाल जबड़ों से इस सांप को टुकड़े करना शुरू कर देता और इस प्रकार मोसासोरस की जीत होती। तो आपके विचार से इस बैटल में किसकी जीत होती, हमें कमेंट में जरूर लिखें।